Hello bachcho, let's read this question. The question says, these questions are based on the following situation. Choose the correct options from those given below. A unit cell contains atoms A at all corners and atoms B at alternate faces and all edge centers. Atoms C are present at face center left from B and one at each body diagonal at distance of 1/4 body diagonal from corner. A tetrad axis is passed from the given unit cell and all atoms touching the axis are removed. The possible formula of the compound left is option A AB3C6 and AB4C5, option B A3B4C7 and A3B6C5, option C A4B5C8 and A4B5C7 and option D is AB2C and ABC2। बच्चों हमें यहाँ कुछ कंडीशंस दी गई है, हमें बताया गया है एटम्स की लोकेशन के बारे में कि कोई यूनिट सेल है और उसके अंदर एटम ए कहाँ लोकेट है, बी कहाँ लोकेट है और सी कहाँ लोकेट है, और हमें बताना है उसका फॉर्मूला अगर उसके अंदर से हम एक टेट्रेड एक्सिस को पास करते हैं और जो एटम्स उस टेट्रेड एक्सिस पर लाई करते हैं उनको हम उसमें से रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास पॉसिबल फॉर्मूला क्या बनेगा कंपाउंड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? अ टेट्रेड एक्सिस। टेट्रेड एक्सिस क्या होती है बच्चों? टेट्रेड एक्सिस हमारे यूनिट सेल के अंदर वो एक्सिस होती है जो हमारे फेसिस के थ्रू पास करती है, ऑल्टरनेट फेसिस के थ्रू या बोल सकते हैं अपोजिट फेसिस के थ्रू पास करती है, लेकिन इनके बिल्कुल परपेंडिकुलरली पास करती है। कैसे पास करती है बच्चों? परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली पास करेगी ये एक्सिस, इसको हम टेट्रेड एक्सिस बोलते हैं। इसको भी हम फिगर में समझेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने स्टेटमेंट की बात करते हैं। जब हमने टेट्रेड एक्सिस पास नहीं करी थी उससे पहले हमारे एटम्स कहाँ कहाँ लोकेट थे? हमारा जो एटम ए था वो सारे कॉर्नर्स पर लोकेट था, तो हम यहाँ पे इसको लोकेट कर लेते हैं। मान लीजिए ये ए यहाँ है कॉर्नर पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हमारा ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा। सिमिलरली हमारे पास 4 कॉर्नर्स नीचे हैं, तो यहाँ पर भी बच्चों कौन है? हमारे ए लोकेट है। और हमारा जो बी लोकेट है बच्चों वो कहाँ पे लोकेट है बच्चों? ऑल्टरनेट फेसिस पर है, और जितने भी एज सेंटर है सब पर बी लोकेट है। तो बच्चों हम पहले बी को एज सेंटर पर लोकेट कर देते हैं। हमारे पास 12 एजेस होती हैं, यहाँ पर भी बी है और इसी तरह यहाँ पर भी बी होगा और यहाँ पर भी बी होगा। सिमिलरली यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर बी, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर। ये हमारे सारे बी की पोजीशंस आ गई हैं। और कौन सी पोजीशन पर बोला था बच्चों हमें? बी ऑल्टरनेट फेसेस पर है। मान लीजिए एक पीछे वाले फेस पर बी है और एक फ्रंट वाले फेस पर भी बी है। और हमें बोला है सी के बारे में। सी कहां पर लोकेट था बच्चों एक्चुअल में? पहले जितने भी हमारे फेस सेंटर बच गए थे बी के सिवा, तो हमारे पास ये वाला एक पोजीशन सी की रह गई है। एक फेस ये होता है, एक फेस ये रह गया है और ये वाला फेस रह गया है और एक नीचे वाला फेस। बच्चों सी की लोकेशन और कहाँ पे है? हमारे हर बॉडी डायगोनल पर एक सी लोकेट है एट अ 1/4 डिस्टेंस। तो बच्चों हमारे पास टोटल 4 बॉडी डायगोनल होती हैं। मैं ऑल्टरनेट बॉडी डायगोनल्स पे एक एक सी एटम्स को कंसिडर कर लूंगा। मान लीजिए हमारे पास एक एटम सी यहाँ पर है, तो एक वाला हमारा जो बॉडी डायगोनल यहाँ से जा रही होगी, एक सी यहाँ पर होगा 1/4 डिस्टेंस पर। इसी तरह एक हमारे ऑल्टरनेटली यहाँ पर बॉडी डायगोनल पे एक सी लोकेट होगा और इसी तरह यहाँ पर भी हमारा एक सी लोकेट होगा। तो हमारे पास एक्चुअल में पहले ऐसा अरेंजमेंट रहा होगा बिना टेट्रेड एक्सिस पास करे। इसको लिख सकते हैं हमारे विदाउट टेट्रेड एक्सिस, विदाउट टेट्रेड एक्सिस। अब कहा है हमें टेट्रेड एक्सिस पास करनी है, और टेट्रेड एक्सिस कहाँ से पास होती है बच्चों? अलोंग फेसिस। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे बच्चों, हमारे फेसिस पर दो टाइप के एटम्स हैं। या तो हमारे पास बच्चों सी लोकेट है फेसिस पर, या फिर हमारे पास बी लोकेट है फेसिस पर। तो यहाँ हमारे बच्चों दो केसेस अराइज हो सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं जिसमें हमारी टेट्रेड एक्सिस को हम यहाँ उन फेस से पास कर रहे हैं जहां पे हमारे सी लाए कर रहे थे से। तो यहाँ पे हमारी टेट्रेड एक्सिस बच्चों यहाँ से ये पास हो रही है, इसको बोलते हैं हम टेट्रेड एक्सिस। ये हमारे फेस के परपेंडिकुलरली पास करते हैं इसको, ये हमारी टेट्रेड एक्सिस है। कहां से पास कर रहे हैं इस बार? जहां पर हमारे पहले कौन लोकेट थे? वेयर सी वॉज लोकेटेड, जहां हमारे पहले सी लोकेटेड थे। तो हमारे पास बाकी सारे एटम्स की पोजीशन सेम रहेगी। जो यहाँ सी लोकेट थे ये अपनी पोजीशन से हट जाएंगे, तो बाकी पोजीशंस को हम दोबारा से बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए था, ये ए था, और ये जितने भी कॉर्नर्स थे बच्चों सभी पर कौन थे? हमारे ए थे। और हमारे पास बच्चों जो
अपोजिट फेस थे, एक पीछे वाला फेस, इस पर कौन था बच्चों, बी था, एक फ्रंट वाले फेस पर बी था, और जितनी भी एजेस थी उन पर कौन था बच्चों, हमारा बी था। ये रहा बी, और इसी तरह ये रहा बी, यहाँ पर भी बी था, ये रहा बी, और यहाँ पर भी बी था, और ये रहा बी, 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 और बी। तो हमारे बी की पोजीशन भी हो गई है और हमारे ए की पोजीशन भी हो गई है। अब बात करते हैं हमारे सी की पोजीशन। तो बच्चों हमारे सी की पोजीशन में इन दो पोजीशन से तो सी हट जाएगा, बाकी पोजीशन सी की ऑक्यूपाइड ही रहेंगी सी से, तो यहाँ पर सी रह जाएगा और एक नीचे वाले पर सी रह जाएगा। और जो हमारे बॉडी डायगोनल्स थे, हर बॉडी डायगोनल पर एक एक सी लोकेट थे बच्चों, तो इनको भी देख लेते हैं। एक हमारा ये वाला सी प्रेजेंट रहेगा और ये वाला सी भी प्रेजेंट रहेगा, इसी तरह यहाँ नीचे से ये वाला सी और ये वाला सी भी दोनों लोकेट रहेंगे अपनी पोजीशन पर, और कोई एटम अपनी पोजीशन से नहीं हटा। क्या करते हैं बच्चों, हम एटम्स निकाल लेते हैं, कितने एटम्स है हमारे पर यूनिट सेल में। तो ए की बात करते हैं बच्चों, ए कॉर्नर्स पर है और टोटल कॉर्नर्स है 8, और हर कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो टोटल ए कितने आ जाएंगे 1। बात करते हैं हमारे बी की। बी कहाँ कहाँ लोकेट है बच्चों, हमारे ऑल्टरनेट फेसेस पर अभी भी लोकेट है, और हमारे जितने भी एज सेंटर है उन पर भी लोकेट है। हमारे पास 2 ऑल्टरनेट फेस होते हैं और हर फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, और टोटल 12 एजेस होती हैं और हर उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, तो ये बन जाएगा 1 + 3 = 4। अब बात करते हैं हमारे सी की। सी कहाँ कहाँ लोकेट है, अब वो सिर्फ 2 फेसेस पर लोकेट है और हर फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, और हमारे 4 बॉडी डायगोनल्स पर लोकेट है, तो हर बॉडी डायगोनल पे कंट्रीब्यूशन 1 होता है, तो ये कितना बन जाएगा हमारे बच्चों, 1 + 4 दैट इज 5। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AB4C5, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब दूसरा केस कंसिडर कर लेते हैं, जब हमारी टेट्राहेड्रल वहां से पास कर रही होगी जहां हमारा बी लोकेट है, तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों। हमारी टेट्राहेड्रल यहाँ फ्रंट से ऐसे बैक में पास करके बाहर निकल रही होगी, क्योंकि यहाँ हमारा बी था, ये बी यहाँ से हट गया होगा, ये बी यहाँ से हट गया होगा, बाकी एटम्स अपनी पोजीशन पर रहे होंगे, तो ये हमारा केस नंबर 2 है। और हमारी टेट्रेड एक्सिस पास कर रही है फ्रॉम वेयर बी वॉज लोकेटेड, जहां पहले बी लोकेट था, बाकी एटम्स अपनी पोजीशन पर है, तो इसको भी फटाफट बना लेते हैं। हमारे पास कॉर्नर्स पर कौन है बच्चों, ए ए, और यहाँ पर भी ए ए। सिमिलरली डाउन वाले कॉर्नर्स पर भी ए ए, और यहाँ पर भी बच्चों कौन है, ए ए। इस बार बच्चों अपनी पोजीशन से सी नहीं हटेगा, सिर्फ बी चले जाएंगे, वो भी फेसेस वाले। तो बी को ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे ये अपोजिट फेस से तो बी चला गया होगा, लेकिन हमारे पास जितनी भी एजेस हैं उन पर तो बच्चों अभी भी कौन होगा, बी होगा। ये रहा बी, ये भी रहा बी, इसी तरह इस पर भी बी है और इस पर भी बी, इन एजेस पर अभी भी बी लोकेट होगा। अब बात करते हैं हमारे सी की, क्योंकि इस बार सी अपनी पोजीशन से नहीं हट रहा है, तो सी इस वाले फेस पर होगा, इस वाले फेस पर होगा, इस वाले फेस पर होगा और इस वाले फेस पर होगा। और कहाँ लिया था बच्चों, हमने बॉडी डायगोनल पर लिया था, तो एक बॉडी डायगोनल पे यहाँ होगा सी, सिमिलरली यहाँ पर भी सी, और अपोजिट यहाँ पे भी सी होगा और यहाँ पर भी सी होगा। अब इनके कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। ए कॉर्नर्स पर है तो ए कितने हैं बच्चों, 8, और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो ये अभी भी 1। बी बच्चों कितने हो गए हैं, हमारे फेसेस वाले कम हो गए हैं, सिर्फ एजेस पर है, तो 12 एजेस होती हैं और एक का कंट्रीब्यूशन 1/4, तो कितने आ जाएंगे, ये 3। सी कहाँ कहाँ लोकेट है, हमारे 4 तो फेसेस पर है और उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, और साथ में हमारे बॉडी डायगोनल पर है 4 × 1, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 + 4 दैट इज 6। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा AB3C6। इसको अपने ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। हमें दिया है बच्चों AB3C6 एंड AB4C5, कौन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।